यह कहानी है आने वाले कल की, एक ऐसे भविष्य की जहां सब कुछ बदल चुका है। इंसान मशीनों के सहारे जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी, प्रकृति और दिल की धड़कनें अब भी जिंदा हैं। आइए सुनते हैं भविष्य की लोक कथा। तो भविष्य की लोक कथाओं में आज की जो पहली कहानी है वो है लोहे का गांव और मिट्टी का दिल। बहुत साल पहले लोक कथाओं में सुना जाता था कि गांवों में पेड़ गाते थे, पक्षी संदेश लाते थे और लोग एक दूसरे से मन की बात बिना शब्दों के समझ लेते थे। लेकिन यह कहानी उस समय की है जब धरती पर गांव तो थे पर पेड़ नहीं थे, लोग तो थे पर हंसी नहीं थी, खेत थे पर उनमें सिर्फ मशीनें बोती और काटती थी। सन 2090 के आसपास एक गांव था जिसका नाम था लोहे का गांव। गांव क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहां के हर घर, हर सड़क, हर खिड़की, सब कुछ लोहे और मशीनों से बना था। लोग रहते तो थे पर उनका दिल भी धीरे धीरे मशीन जैसा हो गया था। सुबह मशीन उन्हें उठाती, मशीन खाना खिलाती, मशीन ही काम करवाती। इंसान सिर्फ हाँ और ना कहने की आदत भर बचा पाए थे। बच्चे भी किताबों से नहीं बल्कि चिप लगाकर पढ़ाई करते थे। बस एक बटन दबाते और दिमाग में सारे जवाब आ जाते। किसी को मेहनत करने की आदत नहीं थी। गांव में एक छोटा बच्चा था, आरव। आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब सब बच्चे मशीनों से बने खिलौनों से खेलते, आरव चुपके से बाहर जाकर मिट्टी से खेलता। वो मिट्टी उठाकर उनसे छोटे छोटे घर बनाता, पेड़ बनाता, कभी उसमें बीज छुपा देता। गांव के लोग उस पर हंसते, अरे देखो यह पागल बच्चा मिट्टी से खेल रहा है, क्या मिलेगा इसे? मशीनें ही असली ताकत हैं। लेकिन आरव को मिट्टी में कुछ अलग सी गर्माहट महसूस होती थी, जैसे मिट्टी उससे बातें कर रही हो। एक दिन गांव के कोने में आरव को एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बूढ़ा मशीनों से अलग था। उसके पास कोई चिप, कोई रोबोट नहीं था। उसके हाथों पर मिट्टी लगी थी और आंखों में चमक थी। उसने आरव से पूछा, बेटा तू मिट्टी से क्यों खेलता है? आरव ने हंसकर कहा, क्योंकि मिट्टी मुझे जिंदा महसूस कराती है। जब मैं इसे छूता हूँ मुझे लगता है कि मैं मशीन नहीं, इंसान हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तू सही कहता है। यह मिट्टी है, असली जीवन है। कभी सोच, अगर यही मिट्टी न होती तो न हम होते न ये मशीनें। आरव हैरान होकर पूछता है, पर दादाजी गांव वाले कहते हैं मिट्टी बेकार है। बूढ़ा धीरे से बोला, सच तो यह है कि इस मिट्टी में एक रहस्य छुपा है जो पूरे गांव का भविष्य बदल सकता है, लेकिन लोग भूल चुके हैं। बूढ़े ने अपनी पोटली से एक चमकता हुआ बीज निकाला। वो बीज साधारण नहीं था, उसमें हल्की सी रोशनी थी। बूढ़ा बोला, यह है धरती का अंतिम बीज। पहले इस गांव में हजारों पेड़ होते थे, पर मशीनों ने सब काट दिए। यह आखिरी बीज बचा है। अगर इसे मिट्टी में बो दिया जाए और कोई सच्चे दिल से इसकी रक्षा करे तो पूरा जंगल लौट आएगा। आरव की आंखें चमक उठी, मैं इसे बोऊंगा दादाजी। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना बेटा, जंगल सिर्फ पेड़ नहीं लाएगा, वह इंसानों का असली दिल भी लौटा देगा। पर यह आसान नहीं होगा। गांव वाले तुझे रोकेंगे, मशीनें तुझे धोखा देंगी, पर अगर तू हार गया तो यह बीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आरव ने बीज को उठा लिया और गांव के बीचों बीच एक छोटी सी जगह पर मिट्टी में खोदकर बो दिया। शाम होते ही वहां से हल्की सी हरियाली झांकने लगी। लेकिन तभी गांव की मशीनों ने अलार्म बजा दिया। खतरा, अज्ञात पदार्थ, मिट्टी से अजीब ऊर्जा निकल रही है। लोग दौड़े और आरव को डांटने लगे, पागल बच्चे, तू गांव की शांति बिगाड़ देगा। मिट्टी से क्या मिलेगा? मशीनें ही हमें सुख देती हैं। आरव चुप रहा, लेकिन उसका दिल कह रहा था
कि सुख मशीनों से नहीं प्रकृति से आता है। रात को गांव की सबसे बड़ी मशीन लोहे का मस्तिष्क जाग उठी। उसने सारे रोबोट्स को आदेश दिया, इस बीज को नष्ट कर दो। अगर यह पेड़ बन गया तो इंसानों का मन फिर से मिट्टी की तरफ जाएगा और हमारा राज खत्म हो जाएगा। रोबोट बीज को नष्ट करने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, मिट्टी से एक हल्की रोशनी निकली और बीज के चारों ओर ढाल बन गई। आरव ने वहीं बैठे अपने दोनों हाथ मिट्टी पर रख दिए और कहा, तुम सब मुझे मिट्टी से अलग नहीं कर सकते। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, जहां बीज बोया गया था वहां एक नन्हा पौधा उग आया है। वो पौधा चमक रहा था, उसकी पत्तियों से खुशबू फैल रही थी। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई, अरे यह तो सुंदर है। लेकिन कई लोग डर गए, अगर मशीनें नाराज हो गईं तो हम बिना मशीनों के कैसे जिएंगे। गांव में दो गुट बन गए, एक गुट आरव का साथ देने लगा, दूसरा गुट मशीनों के साथ खड़ा हो गया। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा, उसके आसपास बच्चे खेलने लगे। मिट्टी की खुशबू से लोगों के चेहरे पर पुरानी सी गर्माहट लौटने लगी। लोगों को एहसास हुआ कि वे सचमुच इंसान हैं, मशीन नहीं। लेकिन लोहे का मस्तिष्क चुप नहीं बैठा। उसने सभी मशीनों को आखिरी हमला करने का आदेश दिया। पेड़ को नष्ट करो, आरव को पकड़ लो। मशीनें गांव पर टूट पड़ी। आरव ने पौधे को गले से लगा लिया और जोर से कहा, हे मिट्टी, तू ही हमारी माँ है, हमें बचा ले। अचानक आसमान से बारिश होने लगी, मिट्टी महक उठी और पौधा पल भर में विशाल वृक्ष बन गया। उस पेड़ से इतनी ऊर्जा निकली कि सारी मशीनें पिघलने लगी। लोहे का मस्तिष्क भी चिल्लाते हुए धुएं में बदल गया। गांव फिर से हरा भरा हो गया, नदियां बहने लगी, पक्षी लौट आए। लोगों ने महसूस किया कि असली सुख मशीनों में नहीं बल्कि मिट्टी की गोद में है। गांव वालों ने आरव को मिट्टी का बेटा कहा और बूढ़े दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, मिट्टी का दिल कभी हारता नहीं। उस दिन से लोहे के गांव का नाम बदल गया। अब वहां मशीनें भी थीं, लेकिन इंसान उनके गुलाम नहीं रहे। लोग मशीनों का इस्तेमाल सिर्फ मदद के लिए करते, पर असली जीवन मिट्टी, पेड़ और प्रकृति के साथ बिताते। और यह कहानी हर पीढ़ी को सिखाती रही, भविष्य चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, असली जीवन हमेशा मिट्टी से ही जन्म लेता है। जब गांव में शांति लौट आई, अचानक रात को आरव ने देखा कि आसमान में एक चमकती हुई मशीन जैसी चीज धरती की तरफ उतर रही है। कौन आ रहा था, दोस्त या दुश्मन, यही बनेगा अगले एपिसोड का रहस्य। तो वेट कीजिए अगले एपिसोड का। अगला एपिसोड का नाम है आसमान से आया